हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर गौतम में। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ रीजनिंग का 4th चैप्टर दोस्तों, वो है लेटर सीरीज। ठीक है, यानी कि लेटर हम किसे कहते हैं, वर्णमालाओं को कहते हैं हिंदी में, और उसकी जो है श्रृंखला पद्धति कैसी होगी उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे दोस्तों, तब जाकर के आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस चैप्टर में से भी 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से इस चैप्टर को सुनना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और अपने फैमिली और रिलेटिव्स तक भी जरूर पहुंचाएं। तो चलिए फिर से हम आ जाते हैं। आज हमारा रीजनिंग का 14 चैप्टर जो है वो है लेटर सीरीज पे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैंने ऑलरेडी जो है ए से जेड तक के जो नंबर होते हैं वो मैंने आप लोगों को फिर से लिख दिया है। वैसे भी हम लोग ने पहले चैप्टर जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, वहाँ मैंने ऑलरेडी आपको ए से जेड तक के जो नंबर्स होते हैं उसके बारे में आपको समझाया था कि किस तरह से आप ए से जेड तक के नंबर्स जो है याद रख सकते हैं। ठीक है ना, उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, एजोटी। ठीक है ना, एजोटी जो 5, 10, 15, 20 और 25 के अंडर आता है। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा लेटर कितनी संख्या को, कौन सी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी दर्शाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर तो कुछ चीजें हैं जो आपको समझ के रखनी है, तो चलिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि लेटर सीरीज जो है, यानी जो आपकी वर्णमाला संख्या पद्धति है वो किस तरह से काम करती है। तो ये एक जो है लॉजिकल तरीके से अरेंज किया जाता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आधार पर, क्योंकि यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ही इस्तेमाल होते हैं, हिंदी अल्फ़ाबेट का यानी वर्णमाला का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। तो इंग्लिश के ही लेटर्स आपको याद रखने होते हैं। ठीक है ना, तो इसको अलग अलग कॉम्बिनेशन में सजाया जाता है। बस उस कॉम्बिनेशंस को, उस पद्धति को आपको समझना है और आपको उसके हिसाब से आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही संख्या पद्धति लेटर सीरीज होता क्या है उसके बारे में बता दिया है कि अक्षर श्रृंखला किस तरह से हम करते हैं, लिखते हैं और किस भाषा में होती है, यानी अंग्रेजी भाषा में ही होती है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका PDF फाइल भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं वहां अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो किस किस प्रकार के लेटर सीरीज होते हैं वो आज हम जान लेते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे अल्फाबेट सीरीज, जिसको हम वर्णमाला श्रृंखला भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अल्फाबेट सीरीज के पहले बारे में बात करते हैं। इस सीरीज में इंग्लिश अल्फाबेट को अरेंज किया जाता है, बहुत अलग अलग तरह से अरेंज किया जा सकता है, जैसे उल्टा किया जा सकता है। ठीक है ना, और साथ में किस तरह से किया जाता है कि हो सकता है बीच बीच में लेटर्स जो है नहीं हो, गायब हो, उसको आपको फिलअप करना हो सकता है, या आपको लेटर्स का पोजीशन पूछ सकता है कि वो किस जो है वर्णा क्रम में है वो बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है अलग अलग तरह के पूछे जाते हैं अल्फाबेट सीरीज में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें किस तरह के सवाल जो है पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, एक लेटर जो है सीरीज का, यानी 1 लेटर सीरीज, एक अक्षर वाली श्रृंखला कैसी होती है। तो बहुत आसान है दोस्तों। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज BFJN। तो बोल रहा है कि बताइए कि इसमें BFJN के बाद कौन सा नंबर यहाँ पर नेक्स्ट आने वाला है, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपको चारों दे दिए गए हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, B को हम लोग 2 से डेनोट करते हैं दोस्तों, F को हम लोग 6 से डेनोट करते हैं दोस्तों, J को हम लोग 10 से डेनोट करते हैं दोस्तों, और N को हम लोग 14 से डेनोट करते हैं दोस्तों, है ना। अब देखिए, इसमें 4 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 4 का गैप आ रहा है, यानी 4 प्लस हो रहा है, यहाँ भी देखिए 4 प्लस यानी 4 प्लस हो रहा है दोस्तों। तो जैसी बात है, यहाँ भी क्या होगा, इसके बाद भी 4 प्लस होगा, तो 14 + 4 कितना होगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। और 18 किस नंबर के लिए, किस लेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो आपको मालूम होगा आर के लिए। ठीक है ना, किसके लिए किया जाता है दोस्तों, आर के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो है ना आसान। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है अल्फाबेट सीरीज में जो है आते हैं। ठीक है, और ये एक अक्षर वाले श्रृंखला हैं।
चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज BCEG। इसके बाद कौन सा लेटर आपका आएगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं। B का कोडिंग होता है 2, C का 3, E का 5 एंड G का 7। अब देखिए दोस्तों, पहले आपका बड़ा 1, फिर बड़ा 2, फिर बड़ा 2। तो देखिए 1 एक बार हुआ, 2 2 बार हुआ, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 3 3 बार होगा, जुड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो यहां पर 7 में आप 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 10 किसका कोडिंग है J, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे लोग गलती करेंगे, क्या देखेंगे 2 ऐड हो रहा है तो आप भी 2 ऐड कर देंगे, तो 7 2 9 हो जाएगा। 9 किसका है I का है, तो आप I आंसर जो है टिक कर देंगे तब, लेकिन वो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर भी वो एक सीरीज में दिया है। क्योंकि पहला 1 जुड़ा है, एक ही बार आया, फिर 2 बार 2 जुड़ा है, इसलिए 2 बार 2 प्लस हो रहा था, इसलिए 2 बार वो काउंटिंग हुआ। तो अब नेक्स्ट जो है 3 काउंटिंग होगा। मान लीजिए कि इसके बाद भी अगर बोला जाता फिर 10 में 3 जोड़ते हैं 13, फिर 13 में 3 जोड़ते हैं 16, इसके बाद का अगर 2-3 लेटर और पूछे जाते तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होता, फिर 4 बार प्लस होता, 5 बार प्लस होता, इस तरह से आगे बढ़ता। ठीक है ना। तो इसी अकॉर्डिंग जो है 3 ऐड होगा और आपका आंसर J आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं 2 लेटर सीरीज, यानी 2 अक्षरों वाली श्रृंखला क्या होगी। ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि नेक्स्ट लेटर क्या होगा CM DN EO और FQ के बाद कौन सा लेटर आएगा नेक्स्ट। तो देखिए CN DN फिर EO और FQ। चलिए इन सब का पहले लेटर्स लिख लेते हैं। C को 3 14, D का 4, सॉरी ये M था दोस्तों 13, ये 4, ये 14, E का 5 15 और F का 6 और Q का 16। तो एक चीज गौर कीजिए, 3 13, 4 14, 5 15, तो 6 16, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए दोस्तों 7 और 17, है ना। देखिए एक एक करके बढ़ रहा है सब, है ना, एक एक करके ऐड हो रहा है, तो आपको भी वही करना है। तो 6 + 1 7 और 16 + 1 17। तो चलिए 7 किसका है दोस्तों G का, और 17 किसका है दोस्तों Q का। तो GQ, यानी कि आपका आंसर जो है 2, ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, आसान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 लेटर जो है सीरीज वो क्या होगा, चलिए वो देख लेते हैं। यहां बोला जा रहा है कि CNL BLI AJF और ZXHC, इसके बाद कौन सा लेटर आएगा। चलिए देख लेते हैं इनको लिख करके दोस्तों। CNL, फिर है आपका BLI, फिर है आपका AJF और फिर है आपका ZHC। चलिए इनका नंबर्स लिख लेते हैं। C का 3, N का 14, L का 12, फिर B का 2, L का 12, I का 9, 1 A का 1, J का 10, F का 6 और Z का 26, फिर H का 8 और C का 3। तो देखते हैं कुछ जो है सीरियल वाइज जा रहा है क्या, तो मालूम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला जो है उसमें एक की कमी आ रही है। देखिए 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद फिर वो पीछे चला गया, -1 किए तो 26, यानी पीछे चला गया। ठीक है ना, 3 2 1, अब लेटर 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, तो फिर 1 के बाद वो फिर पीछे चला गया, A से Z में चला गया, तो 26 है ना। तो इसके फिर एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा दोस्तों। अब देखिए 14 में से 2 गया 12, 12 में से 2 गया 10, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा दोस्तों। उसी तरह से 3 में से 12 में से 3 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया 3 और 3 में से अगर 3 चला जाए तो आपका क्या आएगा दोस्तों 0, आपका 0 चला जाएगा।
यानी 3 में 3 चला गया 0, यानी कि वो पीछे चला गया, यानी ये 26 हो जाएगा दोस्तों, ये 26 हो जाएगा। अब 25 किसका है, y का, ये किसका है दोस्तों, 6 का, f, और आपका वो जो 0 चला गया था, यानी स्टार्टिंग हो जाएगा किससे, आपका 1 से या किससे, तो मैंने कहा था ये 26 हो जाएगा। मैंने अभी कहा आपका 0 तो नहीं होता है लेटर, यानी कि आपका 3 - 3 यानी 0 हो गया, यानी वो 26 पीछे चला गया, तो 26 यानी कि Z, तो YFZ जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पर टाइप 2, जिसका नाम है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज, जिसे हम सतत पैटर्न श्रृंखला भी जो है कहते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो लेटर्स होंगे वो आपको बीच बीच में कुछ लेटर्स गैप रहेंगे, यानी कुछ कुछ जो है वर्णमालाएं आपकी नहीं रहेंगी, तो आपको अक्षर जो है नहीं रहेंगे, उसको आपको पहचानना है कि वहां पर हम लोग क्या अक्षर भरे जो एक सीरीज बने, ठीक है ना, एक श्रृंखला बन जाए, और इस श्रृंखला का पैटर्न कुछ भी हो सकता है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफिकल्ट जरूर होते हैं, आपको हो सकता है करने का नाम मन करे कि अरे यार नहीं हो रहा, सीरीज नहीं बैठ रहा, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा आपको एकदम नहीं सोचना है। स्टार्टिंग में आपको टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। अब हजारों, अगर मान लीजिए एक एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में करोड़ों लोग जो है एग्जाम्स देते हैं, अगर मान लीजिए वहां पर इस तरह के जो है करीब करीब मान लीजिए लाख स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन छोड़ देते हैं और गलत कर देते हैं, तो मान लीजिए कि आप उसमें से अगर थोड़ा सा समय निकाल कर एक सही कर दे, तो 1 मार्क्स आपको वो 10,000 स्टूडेंट, 1 लाख स्टूडेंट से आगे कर सकता है ना दोस्तों। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यू करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे आप आसानी से इसको बना सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह की श्रृंखलाएं होती हैं और इसे हम जो है आसानी से कैसे कर सकेंगे वो हम बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिस इस क्वेश्चंस में बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए आपका जो सीरीज है वो पहले हम लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। तो देखिए लिखा हुआ है डैश STT डैश TT डैश TT S डैश। सबसे पहले आप गिन लीजिए कि कितनी संख्याएं यहां पर जो है टोटल हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 हैं। 12 किस किस का फैक्टर है वो देख लीजिए, 2 3 4 6, है ना। अब हमको इस आधार पर जो है पेयर बनाने का कोशिश करना है पहले। तो देखिए 6 जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 6 का पेयर बनाए तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, और 2 का अगर पेयर बनाए तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो आपको ध्यान 3 और 4 जो है पेयर पे देना है कि 3 का एक पेयर हो और या 4 का एक पेयर हो, तो ज़्यादा आसानी होगा इस क्वेश्चन को बनाने में, क्योंकि 6 का बहुत बड़ा हो जाएगा पेयर, ठीक है, क्योंकि इतनी संख्याएं यहाँ पर नहीं है, और 2 बहुत छोटा हो जाएगा। तो 2 को हमेशा इग्नोर ही कीजिएगा कि 2 का ग्रुप बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। 3 और 4 यहाँ पर आपका हो सकता है। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो STT डैश TT डैश TT S डैश। अब देखिए हमने बोला कि 3 का ग्रुप बना के देखिए। तो देखिए 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, ठीक है, यानी आपका 3 का ग्रुप हो गया। अब देखिए इसके लास्ट में ST है, लास्ट में T है, इसके लास्ट में भी T है, इसके लास्ट में भी T है, और इसके लास्ट में कुछ नहीं है, हो सकता है। तो चलिए एक बार बैठा के देखते हैं कि देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग वाले में, यहाँ पर पहले वाले में नहीं है, लेकिन यहाँ दूसरे वाले में तो T है, तीसरे वाले में भी देखिए T पहले में है, और चौथे वाले में भी देखिए T पहले में, तो हम यहाँ T लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए TST हो गया। अब मान लो TST बैठा दें, फिर नेक्स्ट है TST बैठा दें, और TST बैठा दें, तो देखिए आपका ग्रुप बन गया ना, सॉरी सीरीज बन गया ना, श्रृंखला बन गई ना। तो TST 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 TST, है ना आसान। बस अब देखिए क्या क्या आपने लिखा था, पहले में T, फिर दूसरे वाले का S, तीसरे वाले का S, और चौथे वाले का T। तो आपका आंसर हो गया TSST, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना।
कभी कभी हो सकता है कि जो हम जैसे 12 जो काउंट किए नंबर्स, हो सकता है वो 13 हो, ठीक है, या 15 हो, ऑड में हो, है ना, विषम में हो, तब वहां पर आपको जो है उसी हिसाब सोचना है कि उसका फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा ग्रुप बन सकता है, 3 का 5 का, वो ग्रुप में देखना है। कभी कभी ग्रुप में भी फिट नहीं बैठता है, तो हो सकता है कि कुछ अलग तरह का सीरीज दिया हो, वो भी आपको सोचना है, वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर आपको बोला है GFE'I, ठीक है ना दोस्तों। तो अब पहले गिन लेते हैं कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 लेटर्स टोटल हैं। 20 लेटर्स टोटल आपके यहां पर होंगे। अब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। तो 2 4 5 10 और 20। तो 20 तो इतना बड़ा, 10 भी बहुत बड़ा जो है सीरीज हो जाएगा, पेयर हो जाएगा दोस्तों, तो वो तो नहीं हो सकता। और 2 मैंने पहले बोला था कि 2 बहुत छोटा होता है। तो 4 और 5 का आप ग्रुप ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 4 और 5 का ग्रुप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगर हम 4-4 या 5-5 का ग्रुप लें तो क्या होगा। तो देखिए अगर हम 4 का ग्रुप लेते हैं तो GFE डैश, फिर देखिए GFE डैश के बाद अगर कॉमा लगाएं, ठीक है ना, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में, यानी अगर हम 4 का ग्रुप बना रहे हैं GFE फिर डैश, तो देखिए फिर यहां पर दूसरा जो ग्रुप है वो I से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, I डैश E, फिर देखिए डैश कॉमा लगेगा, फिर यहां भी I से स्टार्ट हो रहा है, चलिए ये तो बना, लेकिन फिर चौथा वाला देखिए फिर E से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यानी कि क्या हुआ, यहां पर 4 का ग्रुप नहीं बन रहा है, 4 का जो है पेयर नहीं बन पा रहा। तो हम क्या करेंगे, तब 5 का पेयर देखेंगे, क्या 5 का बन रहा है, तो वो देखना पड़ेगा कि 5 का हो सकता है बन जाए। तो चलिए देखते हैं 5 का। तो 5 का आपका पेयर कहां से कहां तक बन रहा है, I तक, फिर G से I तक, फिर देखिए डैश से डैश तक, और फिर G से I तक, 5 ग्रुप। मैं इसको फिर से लिख देता हूं, देख लीजिए, GFE डैश I, G डैश EI डैश FEI डैश GF डैश II, है ना। अब देखिए 5 का मैंने बोला, तो 5 का ये यहां तक हुआ, फिर ये यहां तक हुआ, फिर ये डैश से डैश तक हुआ 5, और इधर 5। अब देखिए इसके स्टार्टिंग में भी G है, इसके स्टार्टिंग में भी G है, इसके स्टार्टिंग में कुछ नहीं है तो G लिख दीजिए, है ना, और इसके स्टार्टिंग में भी G है, ठीक है ना। फिर GFE, फिर यहाँ पर देखिए G, तो यहाँ पर F बैठा दीजिए, दूसरे वाले में FEII, तो यहाँ भी I होना चाहिए, तो GFEII GFEII GFEII, यहाँ भी I हो जाएगा, GF और यहाँ E हो जाएगा। तो देखिए 5-5 का ग्रुप बैठ गया दोस्तों, और एक सीरीज में आ गया GFEII GFEII, यानी कि आपका कौन कौन सा लेटर आपने बैठाया, I, उसके बाद दूसरा बैठाया F, फिर तीसरा बैठाया आपने G, चौथा बैठाया आपने I, और पांचवा बैठाया आपने E, ठीक है ना, IFGIE। तो IFGIE किस ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो समझ में आ रहा है। तो ग्रुपिंग करके इस तरह से आप आसानी से जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको जो लेटर्स बैठाने की जरूरत नहीं होगी कि एक एक करके हम बैठाएंगे, नहीं तो सोचिए कि अगर हम हर एक एग्जाम्पल को लेकर के अगर इसको सॉल्व करें तो बहुत टाइम लग जाएगा, कि पहले इसको जो है बैठा के देखते हैं सारे सीरीज को, फिर इसको बैठा के देखें, फिर इसको बैठा के देखें, फिर इसको, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर भी आपको नया कुछ पैटर्न बोला है, तो चलिए वो लिख लेते हैं, डैश A डैश B डैश A डैश B डैश ABB, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर जो है टोटल जो है आपके 17 नंबर्स हैं, 17 यहां टोटल जो है लेटर्स हैं।
अब 17 लेटर, 17 को अगर डिवाइड करेंगे तो फैक्टर निकाले तो 1 और 17 ही आएगा, तो इतना का तो हम बना नहीं सकते। 16 का कर सकते हैं, 2 4 8, ठीक है ना। तो 8 का तो पेयर यहाँ पर बनेगा नहीं, 2 का तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 4 का अगर हम बना के देखें तो वो हो सकता है। या अगर हम इससे और एक कम ले, 15 का लें, तो वहां पर हो सकता है आपका 3 और 5, 3 और 5 का पेयर आपका बन सकता है, ठीक है ना, उसको देखा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो आपका बैठ करके जो नया कोई पैटर्न जो है हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3 का पैटर्न लें, ठीक है ना, जैसे ये 3 का पैटर्न, ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, है ना, लास्ट का बीबी बच गया, क्योंकि ये ऑड नंबर विषम संख्या है तो पूरी तो पेयर नहीं बनेगा, लास्ट का कुछ रह जाएगा। बाकी इधर का कॉम्बिनेशन मिला के देखते हैं। अगर जैसे यहाँ पर बी ए एक है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ भी देखिए बी बी, और इस वाले में आपका देखिए डैश बी ए है, तो बी बी ए हर जगह नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि कुछ और पैटर्न हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर हम मान लीजिए अगर पहला वाला ऑप्शन लेके करें तो ए फिर ए, तो इस तरह कोई कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिख नहीं रहा है। दूसरा वाला ए बी, आपका ए फिर बी, फिर आपका यहाँ पर बी आ जा रहा है, तो यहाँ भी कोई नया पैटर्न नहीं बन रहा दूसरा वाला भी देखने से। सी वाला अगर देख लें तो बी ए बी, फिर आपका बी जो है बी ए, तो यहाँ पर बी ए बी, बी बी ए, फिर बी ए, तो अलग अलग तरह का पैटर्न हो रहा है। डी देख लेंगे अगर, तो यहाँ पर आपका देखिए बी ए, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी बी ए, तो देखिए बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए, फिर बी ए, फिर बीबी वो लास्ट में छूट गया, फिर वो बीबी ए होता है, लेकिन वो लास्ट का सीरीज नहीं दिया है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। यहां पर बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए, बी ए और बी बी ए होता है, लेकिन वो लास्ट वाला है नहीं, पूरा कंप्लीट सीरीज नहीं है, तो उसमें हमारा तो कोई गलती नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जा रहा है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका। यहाँ भी जो है कॉम्बिनेशन कुछ डिफरेंट टाइप का है, चलिए इसको लिख लेते हैं। ए बी सी ए डैश बी सी ए बी डैश सी ए डैश बी बी सी डैश ए। यहाँ पर देखिए आपका कॉम्बिनेशन अगर हम 3 का लेते हैं तो ए बी सी, यहाँ ए बी सी तो नहीं होगा, फिर सी ए है, फिर बी सी ए, कुछ और भी हो सके, यानी कि 3 वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं है। 4 वाला अगर कॉम्बिनेशन ले तो बी सी ए बी सी ए, फिर ए बी सी ए बी सी ए होना चाहिए था, नहीं है, फिर ए बी 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 हो जा रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। 5 का ले अगर ए बी सी ए अगर कोई टर्म ले तो फिर आपका ए से स्टार्ट होना चाहिए था, तो लेकिन बी से स्टार्ट हो गया, तो फिर सी ए बी, तो कोई कॉम्बिनेशन इसमें ऐसा नहीं बैठ रहा। यहां पर कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन है दोस्तों। वो क्या है कि पहला है ए बी सी, है ना, फिर क्या हुआ कि ए को डबल बार रिपीट किया, ए बी सी, ठीक है, फिर बना है, फिर देखिए ए को डबल बार किया है, फिर यहां पर डबल ए, फिर बी को भी डबल बार किया है, डबल ए डबल बी सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी। यहां पर क्या हुआ, एक एक नंबर डबल डबल होता गया, तो ए बी सी, फिर डबल ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी सी, फिर डबल ए डबल बी डबल सी, लास्ट में फिर ए बच गया, ए ऑड, क्योंकि यहाँ पर टोटल 19 नंबर्स हैं, लेटर्स हैं, इसलिए ऑड बच गया। तो इस तरह से जो है कॉम्बिनेशन बना, तो आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जा रहा है दोस्तों, सॉरी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जा रहा है आपका। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर क्या बोल रहा है, डैश टी यू डैश आर टी डैश एस डैश डैश यू एस आर टी यू डैश। तो यहां पर देखिए इसी से आपको यहां का हिंट मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखिए यू एस आर टी यू है ना, तो यहां भी टी यू है और यहां भी टी यू है, यहां आर टी है, यहां भी आर टी है, तो यहां पर देखिए टी यू के पहले आर है, तो आप चुपचाप आर बैठाइए यहां पर, यहाँ आर टी के पहले एस है, तो यहाँ पर एस बैठाइए, ठीक है। अब देखिए शायद आपका कॉम्बिनेशन मैच हो जाएगा, तो देखो आर टी यू एस
एक, RTUS एक, फिर RTUS एक, फिर RTUS एक। हो गया ना? RTUS 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 RTUS, तो आपका क्या क्या निकला? R S U R T और लास्ट का S, RSURTS RSURTS, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। है ना आसान? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन कहा गया है? AC डैश CAB डैश BA CA डैश ABA डैश AC AC। देखिए यानी कि AC AC ऐसा कॉम्बिनेशन कुछ हो रहा है। यहाँ भी आपका AC है, उसके बाद कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर AB है, यानी AB का भी कॉम्बिनेशन आ रहा है। यहाँ भी AB है, AB का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ठीक है ना। फिर AC है, यहाँ भी AC का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए AC, फिर यहाँ भी लिख दीजिए AC, ठीक है ना। तो AC AC, फिर AB, फिर जो है AB बैठा है ये। तो देखिए आपका AC AC AB AB, AC AC AB AB, फिर AC AC, यानी ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। है ना? देख लीजिए A C और वहाँ B, ये AACB बैठा, इसलिए ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्या पैटर्न है? डैश BC डैश CA डैश AB A डैश C डैश CA। टोटल आपका 17 नंबर्स हैं। तो जैसी बात है ऑड नंबर है, कोई एक चीज एक लेटर हो सकता है बच जाए, या 2 लेटर हो सकता है बच जाए, कॉम्बिनेशन में ना आए तो आपको घबराना नहीं है। कॉम्बिनेशन आपको जो है ज़्यादातर लेटर्स के हो जाने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर CA AB CA, मतलब इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन, BC, इस तरह कुछ कॉम्बिनेशन लग रहा है कि AC BC AB, इस तरह कुछ ना कुछ है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में CA है तो CA लिख देते हैं, CA। AB है तो फिर AB लिख देते हैं, तो AB। फिर देखिए यहाँ पर आपका CA है, यहाँ पर तो आपका BC है। तो यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन जो है आपका लगाया जाए ताकि आपका एक कॉम्बिनेशन आ जाए? तो देखिए AC तो फिर AC, तो AC AC AB AB CA CA, इस तरह से BC। अब देखिए कौन कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका बैठ रहा है। तो A आ गया, C आ गया, B आ गया, A आ गया। तो ACBA, देखिए ACBA इसमें है और किसी में नहीं है, तो इसके आगे क्या है? B, तो ये B लगा दीजिए, यानी यहाँ पर B हो जाएगा, यानी BBC। तो आपको एक नहीं देखना है, तो BC AC AC AB AB CA CA। तो आपका कॉम्बिनेशन जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो गया है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। इसको आपको खुद करना है, ठीक है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा कि इस पैटर्न को आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। आप जिस तरह से भी हो सके इस पैटर्न को सॉल्व करिए और जो है कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप इसे बनाएं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं वो है मिक्स सीरीज, जिसमें मिश्र श्रृंखला होगी, यानी कि आपके नंबर्स भी रह सकते हैं और आपके लेटर्स भी रह सकते हैं, ठीक है ना। यानी संख्या भी होगा और वर्णमालाएं भी हो सकती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ जो है मिलाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये देख लीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ लेटर्स इन द प्लेस ऑफ ए क्वेश्चन मार्क इन द लेटर सीरीज। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लेटर सीरीज आपका यहाँ दिया हुआ है, इसका नेक्स्ट सीरीज यानी नेक्स्ट श्रृंखला जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर, प्रश्न चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये किस तरह का सीरीज सजाया हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो H3M, तो देखिए H का होता है 8,
ये है 3 और ये m आपका हो जाता है 13। चलिए दूसरा लिख देते हैं जीरो नहीं O, तो I का होता है 9, फिर 5 और O का होता है 15। चलिए नेक्स्ट देख देते हैं L, 9 और S। L का होता है 12, फिर 9 और S का होता है आपका 19 और लास्ट है आपका Q 17A। तो आपका Q का होता है 17 और 1 का A का होता है 1। तो अब देख लेते हैं कि क्या पैटर्न जो है आपका स्टार्ट किया गया है। तो एक पैटर्न जरूर है, उसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर 1 बड़ा, ठीक है, फिर यहाँ 3 बड़ा, ठीक है, देखिए यहाँ +1 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है, ठीक है ना, और फिर यहाँ से ये +5 हुआ है। तो देख रहे हैं कि ऑड नंबर जा रहा है, यानी कि आपकी जो विषम संख्याएं जा रही है। तो 1 फिर 3 फिर 5, तो अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 7 जुड़ जाना चाहिए दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर अगर 17 में 7 जुड़ जाएगा, 7 जुड़ जाएगा तो 24 आएगा, ठीक है ना। और 24 किसका है दोस्तों, तो x का, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 2 ही ऑप्शन ऐसे बचे हैं, जैसे B तो नहीं होगा और D भी नहीं होगा, C हो सकता है और A हो सकता है, क्योंकि इसमें x है और इसमें x है। अब आते हैं नेक्स्ट, फिर देखिए यहाँ पर सेकंड वाले में 3 है, यहाँ 5 है, तो 2 बढ़ गया। 5 के बाद तो देखिए यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर ये 4 बढ़ा, 9 हो गया, फिर देखिए ये 8 बढ़ा, ठीक है, ये देखिए 8 बढ़ गया, यानी 2 गुना हो रहा है, ठीक है। कितना बढ़ा, 8, तो 8 दूनी 16, अब यहाँ पर 16 बढ़ जाएगा, यानी 16। अब 17 में अगर 16 जोड़ दें तो कितना आता है, 17 में अगर 16 जोड़ दें 33 आता है। अब देखिए 33 कौन सा नंबर में आएगा वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर 33 आ गया, 33 लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 33 है और यहाँ पे 33 है। चलिए ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए, m। तो देखिए m 13 था, फिर ये 15 हुआ, 2 बढ़ गया, फिर ये 19 हुआ, 4 बढ़ गया, और ये क्या बढ़ गया, 8। 19 + 8 27 होता है। तो 26 तो लास्ट नंबर है z का, तो 27 क्या होगा, फिर से a। अब इसमें फिर आप कितना जोड़ दीजिए, 8 जुड़ा था, अब आप जोड़ दीजिए इसमें 2 गुना यानी 16। तो अगर 16 जोड़ देंगे तो 17 आएगा, और 17 किसका है दोस्तों, वो है आपका Q का, ठीक है, वो है आपका Q का। तो ये Q लिख दीजिए, यानी आपका आंसर क्या हो गया, X33Q, यानी ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको सीरीज समझना है, जिसमें नंबर, संख्याएं और लेटर्स बनवाला दोनों ही दिया रह सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां आपका बोला जा रहा है कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। सेम यहां भी आपको वही बोला है कि बताइए कि ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है आपका क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां है A1, फिर है C3, फिर है F6, फिर है J10 और फिर है O15, ठीक है, O15। अब देखिए A के बाद C 2 बढ़ा, फिर देखिए C के बाद F 3 बढ़ गया, ठीक है ना, फिर F के बाद है J 6 के बाद 10 तो 4 बढ़ गया, फिर देखिए O 15 होता है, 5 बढ़ गया, तो अब कितना बढ़ेगा नेक्स्ट 6। तो O में यानी कि अगर 15 में 6 जोड़े तो 21 किसका है, तो U का, U आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, नहीं होगा, A और D हो सकता है। अब देखिए 1 के बाद ये 3 है, 3 के बाद 6 है, ठीक है, सब में नंबर लिखा है, J का 10 होता है, O का 15 होता है, तो U का कितना हो जाएगा नेक्स्ट, आपको वो समझ रहा है, ठीक है ना। तो U का कितना होता है 21 होता है ना। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, आसान। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर आपका बोल रहा है सीरीज में कि XW2 इस तरह से TS6, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या आएगा, चलिए वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो XW2 बाय TS6 P010 सॉरी O है, फिर 10 और LK14,
ठीक है। उसके बाद का सीरीज क्या होगा आपसे निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। एक्स आपका होता है 23, डब्लू आपका होता है, सॉरी एक्स होता है 24, डब्लू होता है 23 और ये 2 है, टी होता है 20 और ये 19, फिर 6 है, फिर पी आपका होता है 16 और ओ आपका होता है 15, फिर 10 है, और एल होता है आपका 12, के होता है 11 और ये है आपका 14, ठीक है। तो देखते हैं, मिलाते हैं क्या सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, यह 4 की कमी आ रही है। देखिए पहला मतलब 24 में से 4 माइनस हुआ 20, 20 में से 4 माइनस हुआ 16, 16 में से 4 माइनस हुआ 12, 12 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा 8, और 8 किसका होता है दोस्तों, एच का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये गया, ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए 23 है, ये 19 है, 4 कम हो गया, 4 कम, फिर ये 4 कम हो गया 15, फिर ये 4 कम हो गया 11, फिर 11 में से 4 कम कर दीजिए तो आएगा 7। 7 किसका होता है दोस्तों, होता है जी का। तो देखिए इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, तो अभी तक दोनों टिका हुआ है। आते हैं नेक्स्ट, ये 2 है, फिर 6 4 बढ़ गया, फिर 10 4 बढ़ गया, फिर 14 4 बढ़ गया, अब ये भी 4 बढ़ जाएगा, 18 हो जाएगा, 18, ठीक है ना। तो क्या आना चाहिए 18, यहाँ पर लिख दिए, यानी HG18, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें कह रहा है 1CV 5FU 9IT, आपका बीच में क्वेश्चन मार्क दे दिया है, और 17OR, ठीक है। अब I का होता है 9, C का होता है 3, सॉरी ये तो 1 था, सॉरी, और C का होता है 3, और V का होता है आपका 22, ये हो गया 5, F का हो गया आपका 6 और U का हो गया 21, ये तो ऑलरेडी 9 है, I का हो गया 9 और T का हो गया 20, ये नहीं मालूम, यहाँ हो गया 17, O का हो गया 15 और R का हो गया आपका 18। चलिए अब सीरीज मिला लेते हैं। एक के बाद आया 5, 4 बढ़ गया, फिर आया 9, 4 बढ़ गया, फिर ये 4 बढ़ेगा 13 हो जाएगा यहाँ पर, और 13 के बाद देखिए 17 4 बढ़ गया, तो ये 13 किसका होता है, तो 13 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कोई है क्या 13 वाला, तो ये एक ही है, ऑप्शन डी। आपको और बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 किसका होता है, एल का। देखिए मैच कर रहा है, और आपको शुरू में समझ में आ गया 13 आ गया, या 13 में ऑप्शन एक ही है, वो है डी। तो इस तरह से आसानी से जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जो अल्फा न्यूमेरिक दोनों ही होंगे, संख्या भी होंगी और जो है लेटर्स भी होंगे। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बनाने हैं हमको दोस्तों, डिफरेंट क्वेश्चन है, मैंने हर तरह के क्वेश्चन का बारे में आपको यहाँ पर बताया है लेटेस्ट सीरीज में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों रिलेटिव्स तक भी जरूर पहुंचाएं दोस्तों, ठीक है। कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से मैं वीडियोस जो है जल्दी नहीं बना पा रहा, लेकिन अब वो सॉल्व होने वाला है, तो मैं कंटिन्यू अब वीडियोस डालता रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।